आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जहाज अल्ट्रा प्रो मैक्स। बड़े जहाज आपने देखे होंगे, लेकिन इस जहाज में जो चीजें हैं वो सब लोग भूल जाएंगे। पहले ये कौन सा मॉडल था जब आपके पास आया था? फैजान भाई 2008 मॉडल था, ये 8 से 10 वाला मॉडल था। आप इस टुंड्रा के साथ अपने घर का एसी चला सकते हैं। टुंड्रा आपने स्टार्ट करना है और इधर आपने प्लग लगाना है तो भाईजान इसके चश्के ऑन है। और अगर इसकी कीमत की बात की जाए, ऑलमोस्ट 10 से 12 करोड़ रुपए का अगर ये आप अमेरिका से इंपोर्ट करें। कि इसके अंदर हर वो चीज है जो आपको ओरिजिनल टुंड्रा के अंदर मिलेगी। जीएमसी लाइट्स हैं, फ्रंट लाइट आ गई है, उसके बाद टुंड्रा इम्पोज हुआ है, ना कि क्रोम का कोई स्टिकर नहीं लगा हुआ, बल्कि ये क्रोम है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो फॉग लैंप आते हैं जिस तरह ओरिजिनल में, वही यहाँ पर दिए गए हैं। ये जहाज अल्ट्रा प्रो मैक्स कितनी मैक्सिमम स्पीड पे जा सकता है? सर ये 200 पे ऐसे जाता है जैसे 70-50 पे जाता है। नहीं जी, रजब भट्ट को चैलेंज दे दिया है। अगर रजब भट्ट का जो जहाज है वो हमारे जहाज अल्ट्रा प्रो मैक्स से आगे चला जाता है तो फैजान भाई ने चैलेंज दे दिया कि ये चाबी टू चाबी रेस लगेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, ऑटो चैनल 1 पे आप देख रहे हैं फैजान को। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जहाज अल्ट्रा प्रो मैक्स। बड़े बड़े जहाज आपने देखे होंगे, लेकिन इस जहाज में जो चीजें हैं वो सब लोग भूल जाएंगे कि कभी किसी ने कोई जहाज देखा भी था। अब ये जहाज क्या क्या मजे करवा सकता है, फैजान साहब से जानेंगे। फैजान साहब, क्या बना दिया है? अभी सर ये उड़ेगा। अच्छा, बाहर निकलने साइडों से बस पक्की बात है? आज ही निकलेंगे। मैंने बड़े बड़े व्लॉगर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर आके कहते हैं कि हमारे पास जहाज प्रो मैक्स आ गया, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ एक दफा जरा हम थोड़ी इसकी बल्कि लुक अगर दिखाएं तो ये जहाज अल्ट्रा प्रो मैक्स जो है वो किसी ने ना देखा होगा, ना ही इसके अंदर जो फंक्शन है वो कोई किसी ने बताए होंगे। सर पता ही नहीं लोगों को गाड़ियों का, छोटा छोटा काम सीख के 4 दिन सीख के और गाड़ियों की रिव्यू करना आ जाते हैं। ठीक है, आज बताएंगे कि टुंड्रा के अंदर जेन्युइन फंक्शन क्या क्या ऑपरेटेड है। अच्छा, वो फंक्शन ऑपरेटेड बताएंगे कि आप इस टुंड्रा के साथ अपने घर का एसी चला सकते हैं। ना करें। ये वो फंक्शन है जो मैंने ऑटो चैनल 1 ने इसके अंदर नहीं इंस्टॉल किया। मतलब मैं ये टुंड्रा लेके घर की इलेक्ट्रिसिटी कटवा दूं, बापटा को बाय बाय कर दें? भाई बापटा को बाय बाय कर दें। आपके घर में अगर लोड शेडिंग है पाकिस्तान में, जैसे आपको टुंड्रा गाड़ी ले ले तो लोड शेडिंग भूल जाए। अच्छा जी सर, शुरू करते हैं। पहले ये कौन सा मॉडल था जब आपके पास आया था? फैजान भाई 2008 मॉडल था, ये 8 से 10 वाला मॉडल था। और ये जब ये ऑटो चैनल 1 से जा रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट 2025 मॉडल बन के जा रहा है। अब ये 2025 में है। 2025। और अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो मेरे ख्याल से ये इस टाइम खड़ा हुआ 10 करोड़ का है। ऑलमोस्ट 10 से 12 करोड़ रुपए का अगर ये आप अमेरिका से इंपोर्ट करें। ठीक है, तो ये अमेरिकन गाड़ी है। मतलब अब आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका से टुंड्रा इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ऑटो चैनल 1 आपको वही टुंड्रा तैयार करके देगा जो आप अमेरिका से मंगवाते हैं। फीचर्स की बात करेंगे, सबसे पहले आपको फ्रंट प्रोफाइल की बात कर लें तो इसके अंदर क्या कुछ बदला गया है। फैजान भाई बोनट से शुरू करें और सारी चीजें बताएं क्या क्या डाला गया है। सर हर चीज चेंज है इसकी, कोई चीज इसके अंदर पुरानी नहीं है फैजान भाई। हाँ। फ्रंट बोनट की आपने बात की, फ्रंट हेडलाइट, फ्रंट लाइट के बाद फ्रंट बम्पर, फ्रंट लाइट के बाद अगर बम्पर के बाद अगर बात करें तो फ्रंट ग्रिल की। ओके सर मुझे लगता है कि इतनी बड़ी ग्रिल किसी गाड़ी की नहीं मैंने देखी आज तक। बिल्कुल ऐसे बड़ी बल्कि लुक दे रहा है ये, और ह्यूज मतलब इतनी गाड़ियों के मैंने रिव्यू किए हैं, इतनी गाड़ियों के मैंने भाईजान बनाई हैं, और सर इतना खूबसूरत फ्रंट मैंने किसी गाड़ी का नहीं देखा। ओके, जीएमसी लाइट जेन्युइन। ठीक है, ये मुझे ट्रैक्टर वाले लगता है कि ट्रैक्टर नहीं, जैसे वो रजब भट्ट कह रहा है कि मेरे ट्रैक्टर के साथ रेस लगा लें। चैलेंज है सर, ये 200 पे ऐसे जाता है, ये आपकी सोच है। मतलब आप रजब भट्ट को चैलेंज कर रहे हैं। वैसे ही वो बेचारा आजकल बड़ा तंग है बहुत सारी चीजों में। सर अगर आ जाए अगर आ जाए ऑटो चैनल 1 पे तो इसके साथ वो ली पड़ता ना आजकल अपना ट्रक। हाँ। तो जिसको वो ट्रक कह रहा है, रजब भट्ट इसके साथ चैलेंज करे, ये 200 ऐसे जाता है जैसे 70-50 पे जाती है। ठीक है, अगर इसकी फ्रंट ग्रिल की मैं जैसे शुरू किया था जीएमसी, उसके बाद सर बार लाइट जेन्युइन इंस्टॉल है इसके अंदर। ये मैं किसी इदारे की गाड़ी देख रहा था, उसकी वीडियो के अंदर ये लाइट है नहीं, उसने चीट की हुई है गाड़ी के साथ और उसके डाले के साथ। अच्छा, डाले के साथ और उसकी गाड़ी के साथ चीट की है कि उसके अंदर ये लाइट ही नहीं है। मतलब मैं अगर आपका जो टुंड्रा आपने तैयार किया है जी सर, इसको ओरिजिनल टुंड्रा के साथ खड़ा कर लूं तो कोई डिफरेंस नहीं है? सर 100% जेन्युइन है, उसी तरह कॉपी है। डिटो कॉपी है। मैं किसी और अदारे का देख रहा था, हमारे से पहले उसने बनाया, उसका देख रहा था भाईजान, उसने फेक सामान लगाया हुआ है। मतलब उसका चूना लग गया है? चूना लगा दिया उसने कस्टमर को। सही है। उसी तरह बार लाइट है, उसी तरह फॉग लाइट है, और ठीक है, टुंड्रा जेन्युइन क्रोम के अंदर बोझ है, ये कोई स्टिकर नहीं लगा हुआ।
ठीक है। ऊपर ले जी, टोयोटा है, नीचे टुंड्रा है। आप फ्रंट प्रोफाइल इसकी आप देख सकते हैं, बड़ी मॉन्स्टर लुक ये इस वक्त दे रहा है। और अगर जिस तरह फैजान भाई ने बताया कि इसके अंदर हर वो चीज़ है जो आपको ओरिजिनल टुंड्रा के अंदर मिलेगी। जीएमसी लाइट्स हैं, फ्रंट लाइट आ गई है, उसके बाद टुंड्रा इम्पोज हुआ है, ना कि क्रोम का कोई स्टिकर नहीं लगा हुआ, बल्कि ये क्रोम है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो फॉग लैंप आते हैं जिस तरह ओरिजिनल में, वही यहाँ पर दिए गए हैं। अब अगर इसकी साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो साइड प्रोफाइल में जिस तरह मैं हमेशा से कहता हूँ कि जैसे ही आप साइड प्रोफाइल पे जाते हैं तो सबसे पहले आपको इसका बल्कि लुक में बड़ा टायर जो है वो रिम के साथ नजर आ जाता है। तो फैजान भाई ये भी बदल दिया है सर। इस हाथी का ये हम लोगों ने ये चेंज नहीं किया, ये जेन्युइन टायर और ऑयल रिम गाड़ी पे जो लगे आए थे, ठीक है, उनको सिर्फ हमने पियानो ब्लैक में पेंट किया है रिमों में। हाँ, और गाड़ी के शशके देखे, ठीक है, रिमों के ऊपर पूरी गाड़ी होती है और बकायदा वो उसके साथ लग रहा है कि ये इसी के साथ है। सर क्या बात है, उसके साथ शशके बढ़ गए हैं इसके। और क्या ऐसा मुमकिन है अगर हम इसका टायर बड़ा लगवाना चाहें वो भी लगवा सकते हैं? जितनी स्पेस है इसमें मुझे लगता है 24 का टायर भी आ सकता है। और अभी कितने साइज का लगा ये हुआ है? 20 का लगा होगा। 20 का लगा हुआ है। उसके बाद आगे हम आगे चलें तो ये फेंडर बदल दिया, इसका दरवाजों के अंदर भी कुछ चेंजेस की गई है। दरवाजों के अंदर कुछ भी चेंज नहीं है, जेन्युइन उसी तरह लाइन टू लाइन चला है। ठीक है, फेंडर हमारा उसी तरह लाइन टू लाइन बैठा है फैजान भाई। और अगर साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो वेदर स्ट्रिप इसकी जो क्रोम लुक में, जेन्युइन हैंडल इसके क्रोम थे, उसी के साथ साथ वेदर स्ट्रिप इसकी बड़ी खूबसूरत लगी है। और उसी के साथ साथ एयर प्रेसेस उसके अंदर भी क्रोम टच दे दी है। ठीक है, मतलब कोई टुंड्रा को ये एयर प्रेस और वेदर स्ट्रिप भी नहीं लगी होंगी पाकिस्तान में। अगर हम ये कहें कि ऑटो चैनल 1 वाहिद वो इदारा है पाकिस्तान का जो ना सिर्फ फेसलिफ्ट करता है बल्कि जब गाड़ी डिलीवर करता है तो साथ मॉडिफिकेशन भी करता है। सर लेकिन जेन्युइन लुक के अंदर रह गए हम। हाँ। लोग कार्टून नहीं बनाते, हम लोग चीट नहीं करते। बड़ा अच्छा लफ्ज आपने यूज किया है कि भाईजान बाकी इदारों की तरह अपनी गाड़ी को कार्टून ना बनवाएं। अगर ओरिजिनल आपने फेसलिफ्ट करवानी है तो ऑटो चैनल पे आए। आगे चलेंगे फैजान भाई, मैंने एंड पे ना आपसे वो जरूर जानना है कि मैंने वापडा कैसे कटवानी है अपनी। सर वापडा कटवा दें, आप सोलर भी नहीं लगवाना, आपने सिर्फ टुंड्रा खरीदना। आप टुंड्रा खरीदना है? टुंड्रा खरीद के आप मेरे पास आए, मैं बताऊंगा घर का एसी कैसे चलाना। अच्छा ठीक है। अगर साइड प्रोफाइल की बताएं तो फैजान भाई इसका अपर फेंडर ये पूरा मैंने चेंज किया है। उसकी रीजन क्या है फैजान भाई, वो क्या करते हैं इधर से फेंडर को कटिंग करके फेंडर डाल देते हैं और लाइट क्लिप टू क्लिप बैठ जाती है। हम लोगों ने ऐसे नहीं किया, इसका पूरा पल्ला उतारा है हमने स्पॉटों से, उसी तरह पल्ला पूरा डाला है। उसका रीजन क्या है, एक तो इसका ये कर्व डिजाइन और इतनी खूबसूरती आई है, लाइट क्लिप टू क्लिप, फ्यूल टैंक का क्लिप टू क्लिप, इसका अपर फेंडर क्लिप टू क्लिप, एवरीथिंग ओके सर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मार्केट में जो टुंड्रा फेसलिफ्ट किया जा रहा है वो ये किया जाता है कि आपका सिर्फ आधा हिस्सा जो उनसे है उसको वो चेंज कर देते हैं, बाकी वो सारा वैसे ही रहता है। सर ऐसे ही करते हैं, चीट करते हैं लोगों के साथ। और ऑटो चैनल 1 ने ये पूरे का पूरा नया डाला है? सर पूरा पीस नया डाला है। इसकी मेरे पास फुटेज है, मैं इस वीडियो में लगाऊंगा, आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने बल्कि इसके पिछले हमने, अगर आपने हमारा चैनल आप प्रॉपर विजिट कर रहे हैं तो आप वहां पर देख भी सकते हैं कि इसकी बाकायदा सीरीज अपलोड की गई है। 2 एपिसोड ऑलरेडी इसके अपलोड है, जिसमें आप देख सकते हैं कि टुंड्रा आया कैसे था और उसमें क्या क्या चीजें मॉडिफाई करके चेंज की गई हैं। अब इसकी अगर रेयर प्रोफाइल की बात करें तो रेयर प्रोफाइल में सर सबसे पहले बैक लाइट चेक करें। बैक लाइट इसकी बड़ी खूबसूरत है, उसी तरह लावा स्टाइल में बैक लाइट है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें बैक बम्पर इसका चेंज हुआ है और ये बोल्ट टोन चेंज हुआ है। और उसके बाद आ जाए इसके शशकों की तरफ कि आपने भाईजान एसी कैसे लगाना है और इसको आपने कैसे कटवाना है, वो है ये शू। ठीक है, मतलब इसके अंदर हम मेन पावर सप्लाई अपने घर की लगा सकते हैं। टुंड्रा आपने स्टार्ट करना है और इधर आपने प्लग लगाना है तो भाईजान इसके शशके ऑन है। ठीक है, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और ये वो फंक्शन है जो जेन्युइन टुंड्रा के अंदर है, ये ऑटो चैनल 1 ने इंस्टॉल नहीं किया। मैं ऐसे कुछ झूठ बोल दूं कि मैंने लगाया। हाँ, मतलब हमने ये नहीं कहना वो जो ओरिजिनल चीजें भी अपने खाते में नहीं डालनी, जो जेन्युइन बात है वही बताएंगे ताकि कल को कस्टमर अगर कहीं जाके क्लेम भी करे तो उसको असल बात पता हो। असल बात पता हो। इसकी सबसे बड़ी जो बात है बम्पर की, बम्पर की खूबसूरती फैजान भाई, उसके साथ साथ इसका रिवर्स स्लाइड ये आ गई है। ये बम्पर के अंदर रिवर्स स्लाइड है और ओरिजिनल में भी ऐसी आ रही है। ओरिजिनल में ऐसी आती है, इधर से रिवर्स स्लाइड इधर शिफ्ट हो गई है। ठीक है, उधर पार्किंग ब्रेक एंड इशारा है बैक लाइट के अंदर। ओके। और रिवर्स लाइट इधर व्हाइट कलर की ऑन होगी। रात के टाइम इतनी खूबसूरत लगेगी, आप भी कहेंगे यार ये सच के खूबसूरत है। और मॉडिफाई करने से इसका ये जो टैंक है ये भी, इसके भी साइज में कोई फर्क आया? नहीं, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा फैजान भाई। अगर इसकी बात करें तो इसके ऊपर ये स्पॉइलर आता है। हाँ। कस्टमर को ये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं लोग, इधर मैंने देखा कि ये स्पॉइलर भी एक्स्ट्रा है, लेकिन ये पैकेज के अंदर है, ये गाड़ी का हिस्सा है और ये फेस लिफ्ट का हिस्सा है। उसकी वजह जैसे हमने इसको ये, अगर ये साइड वाला कवर नया डाला ना इसको, तो ये भर गया था। तो ये स्पॉइलर ने कवर किया उसको। ओके, स्पॉइलर ने उसको कवर किया और उसके मुताबिक साइज का बना और ये मुकम्मल फेस लिफ्ट के अंदर है बॉस। ठीक ये है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। मतलब ये साथ इसके अटैच है और ये प्रॉपर
जो उसी तरह है जैसे ओरिजिनल में फिटिंग होती है। बिल्कुल, और फेस लिफ्ट के पैसों के अंदर है। मैं ठीक बार है। बार ये कह रहा हूँ कि कोई चूना ना लगवा ले कहीं और से फेस लिफ्ट करवा के, हाँ, ये कि 50,000 स्पॉइलर अलग से का होगा। स्पॉइलर अलग डाल देते हैं। अच्छा। 50,000 रुपए का मार्केट के अंदर स्पॉइलर एक्स्ट्रा चार्ज कर देते हैं लोगों को। मैं अगर गुजारिश करूं, हम एक दफा टैंक के अंदर जा सकते हैं अगर आप डेफिनेटली पॉसिबल है तो। फैजान भाई, तो नहीं जी, टैंक के अंदर भी आपको मैंने कहा क्यों ना चढ़ के दिखाया जाए कि ये जहाज अल्ट्रा प्रो मैक्स जोन से है, सर ये ये हाथी इतना है। बड़ा है कि आप अगर इसके अंदर मैट्रेस लगा के रात को सोना भी चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सर, अच्छी खासी स्पेस है इसके अंदर, और ये प्रॉपर अगर फैजान भी ओरिजिनल वाले का हम देखेंगे तो वो भी इसी तरह होगा। सेम लाइक इसी तरह होगा। ठीक है। आप अभी अगर अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे ना हाँ। डाला, तो लाइक सेम ये इसी तरह ही होगा। और बाकी अगर इसकी ये सारी प्रोफाइल इसकी बात की जाए तो ये भी ऐसी आती है। सर ऐसी आती है, लेकिन ये छत ब्लैक करवाई है कस्टमर ने अपनी शौक से, ठीक है, क्योंकि ब्लैक Customer requirement थी ये। कस्टमर रिक्वायरमेंट थी। ओके। उसी मुताबिक शाइन ब्लैक की है उन्होंने। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी चलते हैं अंदर के शशकों की तरफ। तो आए जी भाईजान, आपने बाहर से सारा देख लिया है, अब ये जहाज अल्ट्रा प्रो मैक्स अंदर से कैसा दिखता है वो आपको दिखाते हैं। बड़े लोग ये कहते हैं फैजान भाई कि गाड़ी हमारी कितनी सिक्योरिटी रहेगी रिमोट से स्टार्ट करने पे। ये गाड़ी रिमोट से स्टार्ट हो गई, ठीक है। चोर आता है, रिमोट आपके पास है, कोई भी चोर ओके। आता है तो आके आपकी गाड़ी अपनी खोलता है, आपकी ये गाड़ी बंद हो जाएगी। मतलब सिर्फ अगर उसने दरवाजा ही ओपन करना है और जी गाड़ी सर। ऑटोमेटिकली खुद ही बंद हो जाएगी। ऑटोमेटिकली गाड़ी बंद हो जाएगी, फिर रिमोट से ही होगी। जिसके ठीक है। पास रिमोट होगा वो स्टार्ट कर पाएगा। अच्छा। इसकी ये सिक्योरिटी है गाड़ी की। वह मतलब ये खाली सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, ये सिक्योरिटी भी करता है, गाड़ी रिमोट से स्टार्ट भी करता है हाँ। और आपकी गाड़ी को सिक्योर भी करता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने अपने कमरे में बैठे हुए या घर में बैठे हुए गाड़ी स्टार्ट किया तो हम ये मेंटली तौर पे रिलैक्स रहेंगे कि कल बाहर कोई गाड़ी लेके जा नहीं सकता। सर्दी है फैजान भाई, हाँ। आप टीवी टेस्ले से हीटर ऑन छोड़ना है, ठीक है। आप 15 मिनट बाद आते हैं, आपकी गाड़ी आपके मूड के मुताबिक होगी। ओके। अगर आपका मूड चेंज हो गया, आपको बागी बेगम की कॉल, ये हाँ। जहाज है, ये फ्यूल बड़ा पीता है, बिल्कुल तो ऐसी आप है। रिमोट से बंद भी कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिकली वो भी आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है। रिमोट से स्टार्ट एक बार की स्टार्ट हो गई है। ठीक है। अभी आगे बेगम की कॉल, आप हो गए बिजी, हाँ। तो आपने सर क्या करना है, फिर लॉक करके गाड़ी लॉक पोजीशन ही करनी है और गाड़ी बंद आ गई गाड़ी बंद हो जाएगी और आपका फ्यूल भी बच गया। अब आप बिजी हो गए, बात करके जब आपका मूड हो आप अपनी गाड़ी आगे enjoy अब अगर फैजान में हम इसकी बात करें कुछ टेक्निकल चीजों की, तो ये जहाज अल्ट्रा प्रो मैक्स कितनी मैक्सिमम स्पीड पे जा सकता है? सर ये 200 पे ऐसे जाता है जैसे 70-50 पे जाती है। अच्छा। सर ये से मैं चलाया और मैं जेन्युइन बात है, हिल गया हूँ सच्ची बात। ये मुझे मीटर देख के है कि मैं 200 पे जा रहा हूँ, इसकी मैंने जब टेस्ट ड्राइव की है। और ये कितने सेकंड्स में चला जाता है? वो सर ये मतलब कोई 15 से 20 सेकंड में। अच्छा। ऑटोमेटिक है सर। अगर इसकी गेयरों की बात की जाए, ऑटोमेटिक गेयर है, इसका मैनुअल गेयर भी है, 7 गेयर है इसके मैनुअल। अच्छा। जी सर। मतलब आप दोनों यूज कर सकते हैं, मैनुअल भी चला सकते हैं और दोनों। ऑटो भी चला सकते हैं इसको। जी सर, जी और उसके साथ साथ अगर हम इसकी वैसे बात करें, क्योंकि ये 2000 वैसे तो अगर मशीनी तौर पे या इसके इंजन वाइज देखा जाए तो ये 2008 मॉडल है। जी सर। जब हमने इसको मॉडिफाई कर दिया तो उसके बाद इसकी स्पीड में कोई फर्क आएगा या बेहतरी आएगी? सर बेहतरी आएगी, क्योंकि पहले ये कुछ थोड़ा धुला खुला था, हाँ। प्रॉब्लम थी। अब ये नीट एंड क्लीन नया हो गया। ठीक है। अब ये भागने के लिए रोड पे तैयार है। अब मैं कहता हूँ रजब ले आए गाड़ी और छोड़े गाड़ी के साथ गाड़ी। अच्छा। चाबी का चैलेंज करता हूँ, ये गाड़ी अगर काट गया तो। अच्छा। नहीं जी, रजब भट्ट को चैलेंज दे दिया है, अगर रजब भट्ट का जो जहाज है वो हमारे जहाज अल्ट्रा प्रो मैक्स से आगे चला जाता है तो फैजान भाई ने चैलेंज दे दिया है कि ये चाबी टू चाबी रेस लगेगी और ये उनके हाथ में होगा। सर देखते हैं कि रजब भट्ट साहब आपका ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। बाकी अगर हम वैसे ओवरऑल बात करें तो ये आपने जिस तरह बताया कि 10 से 15 करोड़ के दरमियान हमें ये इंपोर्ट पड़ता है, लेकिन अगर हम ये गाड़ी ऑटो चैनल 1 से तैयार करवाते हैं कोई भी पुराना टुंड्रा ला के तो कितना खर्चा आएगा? सर ये को 13 से 14 लाख रुपया बस। सिर्फ? बस सर। मतलब ये तो आप मेहरान के पैसों में टुंड्रा तैयार करके दे रहे हैं सर। सर। मेहरान के पैसों में हम सिर्फ लोगों की खिदमत करनी है हमने। अच्छा। ऑटो चैनल 1 का मिशन ही 2 है। एक तो पाकिस्तान में पुरानी गाड़ी कोई नहीं छोड़नी और दूसरा मिशन है कि दुनिया की खिदमत करनी है हमने बस। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब आपको मेहरान लेने की जरूरत नहीं है, जी सर। कोई पुराना टुंड्रा ढूंढे और उसे जहाज अल्ट्रा प्रो मैक्स में तैयार करवाए और उसके मेहरान के पैसे दे दो सर, टुंड्रा नया बनवा के ले जाए। क्योंकि अगर हम कोई 14-15 मॉडल मेहरान की बात करें तो वो इतने की मिलती है, 10-12 लाख सर। वो तो पीपे है ना सर, पीपे से भी अगला लफ्ज है। तो इसमें आप बैठेंगे तो आपको ड्राइव का मजा आएगा बॉस। ठीक है। आप कहेंगे मैं तो अमेरिका आ गया हूँ पाकिस्तान से। तो नहीं जी भाईजान, अब आपको मेहरान लेने की जरूरत नहीं है, पुराना कोई टुंड्रा देखें और ऑटो चैनल 1 पे आए और मेहरान के पैसों में, जिस तरह फैजान भाई ने बताया
कि 15 लाख में आपको ये जहाज अल्ट्रा प्रो मैक्स तैयार होकर मिलेगा, तो मैं समझता हूँ ये घाटे का सौदा नहीं है। अब जितना जल्दी हो सकता है अपने पैसे बचाएं और अपना जहाज तैयार करवाएं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।